हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्टडी 99। आज का जो हमारा क्लास होगा प्रश्न पत्र संख्या 13 होगा। और यह प्रश्न पत्र संख्या जो 13 है फ्रेंड्स, इसमें झारखंड जीके के 30 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। और ये जो 30 महत्वपूर्ण सवाल है यह झारखंड के दरोगा के एग्जाम पे पूछे गए सवाल है। जो प्रीवियस ईयर पे एग्जाम हुए हैं झारखंड दरोगा के, उन सभी एग्जाम पे पूछे गए सवाल है। तो उनमें से एक शिफ्ट जो 13वां शिफ्ट हुआ था उसमें से जो 30 झारखंड जीके हैं उसको कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। पहला सवाल है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन मुंडा। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा को नियुक्त किया गया है। बात करें बाबूलाल मरांडी की, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। और रघुवर दास जो है इससे पहले के मुख्यमंत्री थे। इससे पहले कौन मुख्यमंत्री? रघुवर दास थे। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। नेक्स्ट सवाल है, कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो 3 बार सेवा की है। वैसा कौन से व्यक्ति जो झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो शिबू सोरेन आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शिबू सोरेन। अगला सवाल, झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसने पद ग्रहण किया है? झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो द्रौपदी मुर्मू। जो झारखंड के 9वें राज्यपाल थे वो द्रौपदी मुर्मू थे। बात करें बिरसा मुंडा की, तो झारखंड में कौन थे? क्रांतिकारी थे। बिरसा मुंडा क्रांतिकारी प्रमुख व्यक्ति। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के राज्यपाल है वह कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के राज्यपाल कौन है। पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी नदी बहती है? तो स्वर्ण रेखा नदी, जो पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी नदी बहती है? तो स्वर्ण रेखा नदी बहती है। गिरिडीह जिला कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? बात करें गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल का, तो गिरिडीह जिला कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है? 4853 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 4853। गिरिडीह जिले का क्षेत्रफल 4853 वर्ग किलोमीटर है। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले 2 मुख्य जलपोतों का नाम क्या है? तो बराकर और सकरी नदी। बराकर और सकरी नदी जो है यह गिरिडीह जिला में जो ऐसा जलपोतों का नाम है जो विभाजित होने वाले 2 मुख्य जलपोत है। यानी बराकर और सकरी नदी का विभाजन कहाँ पर होता है? तो गिरिडीह जिला पर होता है। गोड्डा जिला में कितने समुदाय विकास ब्लॉक है? अगर बात करें फ्रेंड्स गोड्डा जिले की, तो अभी प्रेजेंट टाइम पे तो गोड्डा जिले पे प्रखंडों की संख्या यानी ब्लॉक की संख्या कितनी है? तो 8 है। गोड्डा जिले पे ब्लॉक की संख्या कितनी है? 8 है, यानी प्रखंडों की संख्या 8 है। बिरसा मुंडा के जन्म वर्ष क्या है? यानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 1875 में। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ है? 1875 में हुआ है, उलिहातू गांव पे। अब बात करें फ्रेंड्स 1874 की, तो खेरवा झारखंड में जो खेरवार आंदोलन हुआ है वह कब हुआ है? तो 1874 में हुआ है। खेरवार आंदोलन कब हुआ है? 1874 में। बिरसा मुंडा की मृत्यु क्या है फ्रेंड्स, ये आप कमेंट में बताइए। तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 1875 में। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई आपको कमेंट में बताना है। CNT एक्ट अधिनियम 1908 हेतु ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? CNT एक्ट अधिनियम जो 1908 में बना है तो इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया है? तो जॉन एच हाफमैन ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है CNT एक्ट का? जॉन एच हाफमैन ने। राजमहल पहाड़ियों में और उसके आसपास केंद्रित जनजाति कौन सा है? यानी राजमहल की पहाड़ियों में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सौरिया पहाड़ियाँ। इधर राजमहल की पहाड़ी है और इधर भी पहाड़ियाँ लग गया है फ्रेंड्स, याद रखना है। पहाड़ियाँ, इधर पहाड़ियाँ। तो राजमहल की पहाड़ियों में उसके आसपास केंद्रित जनजाति कौन सी है? तो सौरिया पहाड़ियाँ है। सानहीथी समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा है? सानहीथी, याद रखना है, सानहीथी समुदाय का अभ्यास निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा है? तो जादू पाटिया है। क्या हो जाएंगे आंसर? जादू पाटिया। सानहीथी समुदाय जादू पाटिया। झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम क्या है? झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम है फ्रेंड्स पाकुड़। पाकुड़ पे अगर शिक्षित की बात करें तो सबसे कम शिक्षित जिला है वह है पाकुड़। नेक्स्ट सवाल है, 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? जो 2014 पे विधानसभा का चुनाव हुआ है तो अर्जुन मुंडा किस जगह से चुनाव लड़े थे? तो खरसावां से। याद रखना कि अर्जुन मुंडा जो 2014 विधानसभा चुनाव है उसमें खरसावां जिले से चुनाव लड़े थे। 14वां सवाल है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे फ्रेंड्स, वह कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल
प्रभात कुमार। बात करें शिबू सोरेन की तो यह जेएमएम के अध्यक्ष है यानी हेमंत सोरेन के पिता हैं। और बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री है। मधु कोड़ा जो फ्रेंड्स यह झारखंड के एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा थे। अगला सवाल, जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है। याद रखना है स्वर्णरेखा नदी। जमशेदपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर बसा है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेतरहाट है। झारखंड की सबसे ऊंची जगह नेतरहाट, जो कि सर्वाधिक ठंडा स्थल भी है। सर्वाधिक ठंडी जगह नेतरहाट है। जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे? जब झारखंड का गठन हुआ है यानी झारखंड बना है तो उस वक्त उसमें जिले कितने जिले थे? तो 18 जिले थे। और बाद में 6 जिलों का गठन किया जो कि अभी वर्तमान पे 24 जिले हैं। तो झारखंड स्थापना के समय जब झारखंड बने थे उस वक्त कितने जिले थे? तो 18 आंसर हो गया, 18 जिले थे। झारखंड में सरहुल त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? झारखंड में जो सरहुल त्यौहार है वह किस ऋतु में मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। झारखंड में जो सरहुल है वह कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु में मनाया जाता है। झारखंड के विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? झारखंड में विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है? तो यह जो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उस वक्त अलग कोई थे, लेकिन अभी बात करें तो अभी 2023 के अनुसार अलग है। तो यह सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है कि झारखंड विधानसभा में जो वर्तमान पे विपक्ष के नेता कौन है, यह कमेंट में आप बताइए। झारखंड के किस स्थान को प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था? हरित कीवाना नाम से किसे जाना जाता था? तो देवघर को। देवघर को जो है झारखंड में प्राचीन काल में हरित कीवाना नाम से जाना जाता था। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से होती है? सोन नदी झारखंड के गढ़वा तथा पलामू जिलों के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? तो अमरकंटक से। यानी सोन नदी का उद्गम स्थल जो फ्रेंड्स वह क्या है? तो अमरकंटक की पहाड़ी है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है जो कि गढ़वा तथा पलामू के जिलों के मध्य पे सीमा बनाती है। ऐसे गढ़वा और पलामू जो जिले हैं तो इसकी सीमा रेखा पर सोन नदी है। 22वां सवाल है, रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? बिरसा मुंडा प्राणी उद्यान या भगवान बिरसा प्राणी उद्यान? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। जो रांची में स्थित चिड़ियाघर है उसका नाम है भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। 23वां सवाल है, 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया है? तो सिंहभूम पे बनाया गया है। 2001 में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था झारखंड पे, तो 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो सिंहभूम पे बनाया गया है। झारखंड के किस फल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? झारखंड में किस फल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? तो आम का अधिक होता है। याद रखना आम। झारखंड में जो है किस फल का सर्वाधिक उपयोग होता है, अधिक उत्पाद होता है? तो आम का। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई पंख योजना किसके लिए है? झारखंड सरकार ने शुरू किया था किस योजना? तो पंख योजना। तो ये जो पंख योजना है यह किसके लिए है? तो गंदी बस्तियों के बच्चों के लिए। गंदी बस्तियों के बच्चों के उत्थान के लिए जो है झारखंड में पंख योजना का प्रारंभ किया गया है। झारखंड मिट्टी तेल में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। झारखंड जो है फ्रेंड्स वह पहला राज्य है जो किरासन तेल को डायरेक्ट बेनिफिट के खाते में ट्रांसफ़र किया है, तो वह पहला राज्य हो जाएंगे झारखंड। याद रखना है पहला। निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया? तो घाटशिला पर। घाटशिला पर जो है निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र आरंभ किया गया है घाटशिला में। 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित हुआ था? 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित हुआ था? तो रांची पर आयोजित हुआ है। याद रखना है रांची पर हुआ है भूमंडलीय निवेश शिखर सम्मेलन 2017। किस हवाई अड्डे के विकास के लिए झारखंड सरकार ने AAI और DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो देवघर पे जो है AAI और DRDO के साथ त्रिपक्षीय MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर हो जाएंगे देवघर। याद रखना है देवघर। 30वां सवाल है, प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड के किस स्थान पर रखी है? तो साहिबगंज पर। साहिबगंज पे जो है फ्रेंड्स यहीं पर झारखंड में प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर बहुपद्धति टर्मिनल की नींव रखी। और यहाँ पर एक गंगा नदी पर फ्रेंड्स पुल बनाया जा रहा है जो कि साहिबगंज से प्रारंभ होकर
मनिहारी तक जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आंसर डी साहिबगंज। कि प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक बहुपद्धति टर्मिनल की नींव झारखंड में किस स्थान पर रखी है, तो साहिबगंज पर रखी है। आपको याद रखना है साहिबगंज। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो कि झारखंड दरोगा के प्रीवियस एग्जाम पर पूछे गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा प्रश्न पत्र संख्या 14 होगा। तो हम प्रश्न पत्र संख्या लेकर बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। मिलते हैं प्रश्न पत्र संख्या 14 लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।